गाय का पूरा शरीर देवभूमि है, जहाँ 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। क्या यह सत्य है? गाय के किस अंग में कौन से देवता वास करते हैं? कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गो स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों में भी गाय का महत्व और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्ति होने का वर्णन किया गया है। 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कोटि शब्द को ही बोलचाल की भाषा में करोड़ों में बदल दिया गया है। इसीलिए मान्यता प्रचलित हो गई है कि कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमारों को 33 कोटि देवी देवता में शामिल किया गया है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रभाने की आवाज में प्रजापति, थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास होता है। पुराणों के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय और मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के उग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुण, जिह्वा में और सरस्वती अपान गुदा में, सारे तीर्थ मूत्र स्थान में गंगा जी और रोम कूपों में ऋषि गण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली, यश, मुख के भीतर गंधर्व, नासिक के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्राह्मण पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और तप, जप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गोघ्रास निकालता या जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। भारत देश हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और इसी कारण वो सभी साधन जिसमें गाय भी प्रमुख है, कृषि कार्य में सहायक रहे, पूजनीय माने गए। वैदिक समय से गाय को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। गाय के आर्थिक, चिकित्सकीय और वैज्ञानिक लाभ देखते हुए यह बहुत जरूरी था कि इस निरीह पशु का आरक्षण और संधारण किया जाए। साधारण मानव के मनोमस्तिष्क में इस बात को सरलता से समझाने के लिए गाय के महत्व को धर्म के साथ संबंधित कर दिया गया है। धार्मिक दृष्टि से गाय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह माना जाता है कि गाय का शरीर देवभूमि है, जहाँ 33 कोटि देवी देवता का निवास है। आइए देखें, क्या वास्तव में गाय का शरीर देवभूमि है, देव स्थान है, या मात्र एक शरीर? पूरे विश्व में केवल हिंदू धर्म ही एक धर्म है जिसमें मानव को ही नहीं बल्कि पशु को भी
मान सम्मान दिया जाता है। इसी कारण गाय को एक साधारण पशु न मानते हुए माता का स्थान दिया जाता है। यहाँ 33 कोटि से तात्पर्य 33 प्रकार के देवी देवता से है, जो हिंदू धर्म के आधार स्तंभ माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का, गर्दन में विष्णु जी का और मुख वाले भाग में महादेव का वास है। शेष सभी देवी देवता का निवास स्थान गाय के शरीर का मध्यम भाग है। गाय के हर रोम में महर्षि का निवास है, तो पूंछ के अनंत नाग का घर है। ब्रह्मांड के पर्वत गाय के खुरों में हैं, तो गोमूत्र और गंगा और शेष नदियां गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। सूरज और चांद दोनों नेत्र हैं। इस प्रकार गाय का शरीर सकल जगत का प्रतिरूप है। वैज्ञानिक सच क्या है? कहते हैं कि देसी गाय की गर्दन का उभरा हुआ भाग शिव लिंग है, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है, जो सूर्य की सुषमा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे गाय की दूध में शक्ति आती है। श्याम वर्ण की गाय का दूध वात संबंधी रोगों के निवारण में सहायक होता है। पीले रंग की गाय का दूध पित्त और वात रोग की दूर करने वाला माना गया है। गाय के गोबर से खाद और विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा मिलती है। इसी गोबर के कंडे जलाने से कीटाणु और मच्छर आदि का नाश होता है। गौमूत्र से लीवर और मधुमेह संबंधी बीमारियां बहुत आसानी से दूर होती हैं। गाय के रभाने से वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए इसे पर्यावरण की संरक्षिका भी कहा गया है। वैज्ञानिक इस बात पर भी सहमत हैं कि गाय ही एक ऐसी प्राणी है जो न केवल ऑक्सीजन ग्रहण करती है बल्कि छोड़ती भी है। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से तैयार प्रचंड अनेक रोगों के इलाज में लाभदायक होता है। इसके उपयोग से शरीर की रोग निरोधक क्षमता में विकास किया जाता है। इसके प्रयोग से कैंसर के इलाज में पेटेंट तो भारत में US में प्राप्त भी कर लिया है। सबसे पहले गोपाल श्री कृष्ण जी का एक नाम गोविंद भी उनके गो प्रेम के कारण प्रसिद्ध हुआ था। शायद इसलिए गाय की सेवा सभी देवी देवताओं की सेवा के बराबर है। संसार में पृथ्वी और गौ से अधिक क्षमावान और कोई नहीं है। ब्रह्मांडों में मंत्रों का निवास है और गाय में भविष्य स्थित है। गाय को सर्वतीर्थ मैया कहा गया है। गाय को इस लोक में मुक्ति दिलाकर परलोक में शांति दिलाने का माध्यम माना गया है। श्री कृष्ण की बाल लीला का मुख्य पात्र गौ ही थी। श्री कृष्ण का गाय चराने जाना, उनकी मधुर बंसी ध्वनि पर गाय का उनकी ओर भागते चले आना, श्री कृष्ण का छोटी उम्र में हट करके गाय का दूध दूहना सीखना एवं प्रसन्न होना, गाय का माखन चुराना आदि। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने गोचारण के लिए माँ यशोदा से आज्ञा मांगी। माता यशोदा का हृदय तो धक धक करने लगा कि इतनी दूर वन में मेरा प्राण धन अकेला कैसे जाएगा। उन्होंने बहुत समस्या समझाया कि बेटा अभी तुम छोटे हो, पर कृष्ण की जिद के आगे वह हार मान ली गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोचारण का मुहूर्त निकाला। माता यशोदा ने प्रातः काल ही सब मंगल कार्य किया और श्री कृष्ण को नहलाकर सुजतित किया। सिर पर मोर मुकुट, गले में माला तथा पीताम्बर धारण करवाया, हाथ में बैत तथा नरसिंहा दिया। फिर पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कृष्ण ने कहा जूते पहनने से मना कर दिया और माँ से कहा यदि तू मेरी सारी गौ को जूती पहना दे तो मैं उनको पहन लूंगा। जब गैया धरती पर नंगे पांव चलेगी तो मैं भी नंगे पांव जाऊंगा। श्री कृष्ण जब
जब तक ब्रज में रहे उन्होंने ना तो सिले वस्त्र पहने, ना जूते पहने और ना ही कोई शस्त्र उठाया। श्री कृष्ण ने तो गौ माता की दवा नल से रक्षा की। गायों को श्री कृष्ण ने कितना सुख मिलता है, यह आवर्णीय नहीं है। जैसा ही गाय कृष्ण को देखती तो वे उनके शरीर को चाटने लगती। हर गाय का अपना एक नाम है। कृष्ण हर गाय को उसके नाम से पुकारते हैं तो वह गाय उनके पास दौड़ी चली आती है और उसके थनों से दूध चूने लगता है। समस्त गाय उनसे आत्मतुल्य प्रेम करती थी। गौ के बिना जीवन नहीं, गौ के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण भक्ति भी नहीं। जो व्यक्ति अपने कृष्ण को भक्त मानता है और शरीर व मानसिक रूप से वृंदावन में वास करता है, उन्हें तो विशेष रूप से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोपालन, गौरक्षा से गौ संवर्धन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।